शेयर मार्केट एक जंग का मैदान है दोस्तों, जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ऑपरेटर और आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका नॉलेज। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडल का राज बताने वाला हूं जिसे लोग देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं, और इसी गलती का फायदा उठाकर ऑपरेटर आपको फंसाता है, आपके ही पैसों से पैसे बनाता है। अगर आप भी इस जाल से बचना चाहते हैं और मार्केट में कमाना चाहते हैं तो मेरी एक बात याद रखिए, इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का ये राज अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पियर्सिंग कैंडल सिर्फ एक पैटर्न नहीं, ये एक ऑपरेटर की चाल है जो आपके दिमाग और आपके इमोशंस दोनों के साथ खेलती है। लेकिन अगर आपने इस चाल को समझ लिया तो मार्केट में कोई भी ऑपरेटर आपको कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा, बल्कि लोग आपसे पूछेंगे आपने ये राज कहां से सीखा। कैंडल का राज समझ लो दोस्तों, वरना मार्केट बना देगा आपका मजाक। जिसे लोग छोटी सी गलती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही गलती उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। तो चलिए खोलते हैं इस कैंडल का राज, जानते हैं ये बनती क्यों है, ऑपरेटर इस कैंडल का इस्तेमाल करके आपको कैसे फंसाता है, और सबसे ज्यादा जरूरी आप इस पैटर्न को समझकर कैसे मार्केट से पैसा बना सकते हैं रेगुलरली। तो तक तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं पियर्सिंग पैटर्न। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार विशाल ट्रेडिंग रिसर्च एकेडमी में। कल हम लोगों ने डार्क क्लाउड कवर के बारे में बात की थी। आज हम लोग पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बात करने वाले, पियर्सिंग कैंडल के बारे में बात करने वाले। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। कल के डार्क क्लाउड कवर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। यदि मार्केट बुल ट्रेंड में रहे और प्रीवियस कैंडल को यदि कोई भी कैंडल हाई से ऊपर ओपन होके या क्लोजिंग से ऊपर ओपन होके किधर भी ओपन होके 50% तक पियर्स कर दे, तो ये फॉर्मेशन एक डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और हम लोगों ने बात की थी कि यहां से मार्केट प्रोबेबल डाउनसाइड मूव का क्षमता रखता है। अब डार्क क्लाउड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% पेनिट्रेशन आवश्यक है। हालांकि क्योंकि ये बियर का मूव होता है, तो बियर हमेशा ही, बियर के काम करने का सिनेरियो एक फ्री फॉल का सिनेरियो होता है, क्योंकि बियर ही एक ऐसा एंटिटी है जो कि पैनिक लिक्विडेशन भी लाता है। तो बियर यदि फ्री फॉल करता है तो फॉल बहुत तेजी से आशंकित होता है। इसी कारण से डार्क क्लाउड कवर वाले पैटर्न में हल्का सा हमें छूट दिया गया है कि ठीक है, यदि 50% से ज्यादा पियर्सिंग नहीं है तो ठीक है, इक्वल टू 50% भी पियर्सिंग चलेगा। अब ये इसी का काउंटर पार्ट है, डार्क क्लाउड कवर का ही एक काउंटर पार्ट है पियर्सिंग पैटर्न, जिसको हम लोग बुलिश पियर्सिंग भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं सिर्फ पियर्सिंग पैटर्न लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों बातें लगभग ही बराबर हैं। तो ये बुलिश पियर्सिंग होता क्या है, इसी का काउंटर पार्ट मैंने कह दिया। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, यदि डार्क क्लाउड कवर में सबसे पहले प्रकाश था, बाद में वो अंधकार में बदला है, तो ठीक इसी तरीके से बुलिश पैटर्न में यदि काउंटर पार्ट है तो सबसे पहले मार्केट डाउनफॉल किया होगा। ऑब्वियसली मार्केट डाउनफॉल किया होगा तो कोई एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। यही मार्केट रेड कैंडल बनाने के बाद अगला जो कैंडल है वो कुछ ऐसा ही कैंडल बनाए जो इस रेड कैंडल को 50% से ज्यादा पियर्स कर ले, वैसे कंडीशन में ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहलाएगा। ध्यान रहे, डार्क क्लाउड कवर में थोड़ी सी रियायत दी जाती है, क्योंकि बियर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाता है, जबकि बुल में पैनिक मोड एक्टिवेट होता हुआ बहुत कम दिखता है। इसीलिए बुल जब, क्योंकि बुल हमेशा पहाड़ को चढ़ता है, वो तो चढ़ता हुआ व्यक्ति तुरंत पहाड़ को चढ़ के पार नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे 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 चढ़ाई करता है। तो बुल हमेशा इसीलिए सपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बुल रन यदि है तो वो बार बार वापस सपोर्ट पे आता है, टेस्ट करता है, फिर वापस जाता है। तो यहां पर बिल्कुल भी रियायत नहीं जाती, यहां पर बोला जाता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 50% पेनेट्रेशन। मतलब विदाउट 50% पेनेट्रेशन, यदि कम है, थोड़ा सा भी कम है, इक्वल टू भी 50% है, तो भी मैं नहीं मानूंगा। मुझे 50% से ज्यादा पेनेट्रेशन चाहिए प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी में। ये बात का ध्यान रहे।
और मार्केट ओपनिंग कहीं भी कर सकता है, मार्केट ओपन कर सकता है या तो क्लोज के नीचे ओपन करके मार्केट ऊपर चले जाए, या तो हाई के लो के नीचे। दोनों कंडीशन में मार्केट ओपन करके अपसाइड मूव देकर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। कुछ कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड बात मैं आपको बता दूं। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है? इसलिए नहीं होती है कि मार्केट में 50% से ज्यादा पेनिट्रेशन होता है और प्रीवियस ट्रेंड को कमजोर बना देता है ये पेनिट्रेशन। तो मार्केट में मूव जो है अपसाइड का बहुत ही पोटेंट हो जाता है। दूसरा, हम लोग हमेशा बॉडी की बात करेंगे, डार्क क्लाउड में मैंने ये बात बताई, विक की बात नहीं की जाती है, बॉडी के पेनिट्रेशन की बात की जाती है, विक के पेनिट्रेशन की बात नहीं की जाती है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरी बात है, इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, स्ट्रिक्टली टू बी फॉलोड ग्रेटर देन 50% पेनिट्रेशन। जबकि डार्क क्लाउड में हमें थोड़ी रियायत भी दी जा रही थी, इसमें कोई भी रियायत नहीं है। अब ग्रेटर देन 50% पेनिट्रेशन हो तभी मैं बोलूंगा कि ये डार्क क्लाउड कवर का काउंटर पार्ट है बुलिश पियर्सिंग। अब मैं थोड़ी, ये बुलिश पियर्सिंग आप लोगों ने पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इनगल्फिंग पैटर्न। इन अब मैं शुरुआत रिवर्सल पैटर्न में इसी पियर्सिंग के अलग अलग फॉर्मेशन की एक बार रिवाइज में इसको कर लेता हूँ। इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में मैंने बताया कि वो 100% तक पेनिट्रेशन करता है, पूरे प्रीवियस कैंडल के 100% को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। दूसरी कंडीशन में मार्केट में यदि 100% इनगल्फ नहीं भी हुआ है तो भी 50% से ज्यादा इनगल्फिंग भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का कारण बन सकता है, जो डार्क क्लाउड और बुलिश पियर्सिंग में आप लोगों ने देखा। अब ये दोनों को हटकर जैपनीज तीन तरह के कैंडल और यूज करते हैं, तीन तरह के। वो है इन नेक, ऑन नेक और थ्रस्टिंग पैटर्न। ये थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल देता हूं। इन नेक, ऑन नेक और तीसरा है थ्रस्टिंग। इनने का मतलब होता है कि मार्केट में आपके गर्दन तक कोई भी कैंडल पहुंच चुका, मतलब प्रीवियस कैंडल के गर्दन तक कोई भी कैंडल पहुंच चुका है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। इनने का मतलब है पहुंचना, इन नेक मतलब आप अब गर्दन में घुसने वाला है वो। ऑन नेक का मतलब है कि वो अभी घुसा नहीं, वो बाहर है, अभी गर्दन में घुसा नहीं है, नेक तक आया नहीं है। यह है कि आपको नेक तक पहुंच चुका है, यह है कि नेक तक नहीं पहुंचा है। और थ्रस्टिंग पैटर्न है कि नेक तक पहुंच भी चुका है और ये पेनिट्रेट भी कर दिया है कुछ ना कुछ। अब ये दिखता कैसा कैसा है ये मैं आप लोगों को बता दूं। इननेक पैटर्न में जैसे मान लीजिए प्रीवियस मोड बियरिश है और ये कैंडल रेड कैंडल बनी है, वैसे कंडीशन में यदि कोई भी कैंडल ऐसी बनती है जिसका बॉडी प्रीवियस कैंडल के क्लोज को टच कर जाए तो ये है इन नेक पैटर्न। ऑन नेक पैटर्न कैसा होता है? यदि डाउनसाइड मूव है और कोई भी रेड कैंडल बनी है और अगली कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो इसके प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से डाउनसाइड क्लोज किया है, फॉर्मेशन के बाद यदि डाउनसाइड क्लोज किया है तो वो है ऑन नेक पैटर्न, मतलब अभी गर्दन तक नहीं पहुंचा है। और थ्रस्टिंग पैटर्न कैसा होता है? थ्रस्टिंग पैटर्न मतलब यदि मार्केट डाउनसाइड है, कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और कोई ऐसा कैंडल है जो अपना क्लोज मार्केट के प्रीवियस कैंडल के अंदर बना दे, मतलब पेनिट्रेशन हो चुका है, पेनिट्रेशन भी हो चुका है साथ में निक के अंदर घुस भी चुका है। तो ये तीन तरह के कैंडल होते हैं। ऑब्वियसली ये तीन तरह के कैंडल है तो इनके एग्जीक्यूशन में, क्योंकि कोई भी कैंडल, यहाँ तीनों तरह के कैंडल में कोई भी कैंडल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कि बुल स्ट्रांग है कि बियर स्ट्रांग है।
तो ऐसे कंडीशन में तीनों कैंडल में हम लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे हम लोग डार्क क्लाउड और पियर्सिंग पैटर्न में कंफर्मेशन का वेट क्यों नहीं किए थे, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट सिग्नल मिल रहा था हमें। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगले कैंडल का बनने का वेट करेंगे। वो कैंडल के मूवमेंट को देखकर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड मूव करेगी। ऐसे ऐसे कैंडल जब भी बनते हैं, अगले कैंडल को देखना बहुत ही अत्यावश्यक हो जाता है। ये तीनों यदि इननेक ऑननेक और थ्रस्टिंग, ये तीनों यदि पैटर्न कहीं मिल रहा है तो यही थ्रस्टिंग का फॉर्मेशन मार्केट के अंदर घुसने पर, मार्केट के प्रीवियस कैंडल के अंदर घुस चुका, ये प्रीवियस कैंडल के अंदर यदि 50% घुस जाएगा तो यही थ्रस्टिंग कैंडल क्या कहलाएगा, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग। और यही 100% तक जब कवर अप कर लेगा प्रीवियस कैंडल को तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। तो चलिए, ये तीनों कैंडल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग रिवर्सल पैटर्न को एक तरह से मोटा मोटी रिवर्सल पैटर्न यहां पर अभी समाप्त करेंगे। अब हम लोग स्टार्स के बारे में थोड़ा बातचीत करना शुरू करेंगे। ऑल्दो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि पूरा रिवर्सल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम रिवर्सल पैटर्न में इतना पढ़कर स्टार्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अगली क्लासेस से। सो चलिए, एक बार हम लोग चार्ट को व्यू करते हैं, देखते हैं कि चार्ट में ये पियर्सिंग पैटर्न कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्रूड का चार्ट है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने रखा हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये है क्रूड का चार्ट। अब ये कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये है आपका अंदर घुस चुका है, ये पियर्स कर चुका है, बट ऑल्दो ये एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन ले लिया है। आपको ऊपर में डार्क क्लाउड कवर बहुत ही अच्छा। अब मैं, चलिए हम लोग आज पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ये आपको दोनों कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये है पियर्सिंग पैटर्न। यहाँ पर कैंडल 50% से ज्यादा घुस चुका है अंदर प्रीवियस कैंडल के, और यहीं पर देखिए बुल रन, यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होता है और बुल रन यहाँ से कंटिन्यू करता है। चलिए, और पियर्सिंग पैटर्न ध्यान रहे हमेशा ही मार्केट के डाउनफॉल में बनता है। एक और पियर्सिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं मार्केट के डाउनफॉल में। ये बहुत ही अच्छा पियर्सिंग पैटर्न है, ये भी मार्केट में अपने ट्रेंड को रिवर्स करके, शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड को रिवर्स करके मार्केट में वापस से लॉन्ग टर्म ट्रेंड का कंटिन्यूएशन किया है। तो चलिए, आप भी अपने चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम लगाकर ये बात गौर करते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अगले क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार, खुश रहिए, आनंदित रहिए।